मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, ये बात तो सभी जानते हो कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती है। प्यारे अजीजों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसील से बताऊंगा कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने कैसे घर में रखना है या लगाना है। प्यारे अजीजों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। आज की वीडियो में आपको ऐसी एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। लेकिन जब भी घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आमतौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन प्यारे अजीजों, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नियाज़बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। प्यारे अजीजों, कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला होता है, और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में असेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खुशियात मिलाकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक ख़ास तरीके से लगा हो, ये एक ख़ास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिस्क की तंगी होगी और ना ही कभी दौलत और पैसा आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज़बो के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं। नियाज़बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से
दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते न्याज बोके खाकर मुंह में रखकर चबा लें। कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। प्यारे अजीजों, घर में न्याज़बो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें ये कोई ऐसी बात बताई है। इसलिए मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में हकीकी तौर पर पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी बेनियाज़बो का है, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये पौधा घर में न सिर्फ रिस्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। घर में रिस्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारियां वगैरह की कोई जगह है या कोई बगीचा है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही वह आसानी गमले में उग जाते हैं। तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फवायद हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने घर में तुलसी यानी न्याज़बो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें या उगाएं। प्यारे अजीजों, अगर आपको आज की ये मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जहाँ तक ज़रूरत हो अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।